अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास के नाजुक फैसले। एक साधारण शुरुआत। श्रीमती सरिता देवी, जो परिवार में सास के रूप में पहचानी जाती थीं, हमेशा अपने फैसलों के लिए जानी जाती थीं। उनका नाम उनके नाजुक फैसलों के कारण पूरे मोहल्ले में मशहूर था। हर एक कार्य में उनका तरीका कुछ विशेष था और उनकी सोच हमेशा परिवार के भले के लिए ही होती थी। लेकिन कभी कभी उनकी नाजुकता ने परिस्थितियां ऐसी मोड़ लीं कि हर किसी को हंसी आ जाती। सरिता देवी के बेटे राहुल और बहू दीपा की शादी को कुछ साल हो गए थे। दोनों की शादी सास बहू के संबंधों में किसी आदर्श का उदाहरण नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच समझदारी का एक अनोखा राग था। दीपा, जो कि एक समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी, हमेशा अपने सास के फैसलों को आदर देती, लेकिन कभी कभी वह सोचती, यह नाजुक फैसले भी कितना उलझा सकते हैं। एक साधारण सी समस्या। एक दिन जब दीपा किचन में काम कर रही थी, तब सरिता देवी ने आकर पूछा, दीपा बेटा, क्या तुमने आज शाकाहारी भोजन बनाया है? दीपा, जो कि शाकाहारी खाना बना चुकी थी, हंसते हुए बोली, जी माँ, मैंने सब्जी और दाल बनाई है। सरिता देवी, जो खुद शाकाहारी खाने की बहुत शौकीन थीं, अचानक गंभीर होकर बोली, तुमने शाकाहारी खाना ही क्यों बनाया? राहुल को तो मांसाहारी खाना बहुत पसंद है। दीपा कुछ हैरान हुई और बोली, लेकिन माँ, राहुल ने तो कभी मुझसे मांसाहारी खाना बनाने की बात नहीं की। सरिता देवी, जो कभी भी अपने फैसले बिना किसी कारण के नहीं करती, बोली, बिल्कुल, तुम्हें राहुल की पसंद का ध्यान रखना चाहिए। और अगले हफ्ते से मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मेनू तैयार करूंगी। हम दोनों मिलकर राहुल के लिए मांसाहारी खाना बनाएंगे। दीपा मुस्कुराई और कहने लगी, माँ, आप ऐसा न कहें, मैं समझ सकती हूँ। राहुल की पसंद का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा झंझट क्यों? सरिता देवी हंसते हुए बोली, झंझट नहीं, ये तो प्यार की बात है। परिवार में सब खुश रहेंगे जब सभी की पसंद का ख्याल रखा जाएगा। दीपा को इस नाजुक फैसले पर हंसी आ गई, लेकिन वह शांत रही। एक दिन की योजना। अगले हफ्ते सरिता देवी ने जो मांसाहारी खाना तैयार किया, वह इतनी मेहनत से किया गया था कि पूरा घर उसके खुशबू से महक रहा था। राहुल को न केवल शाकाहारी खाना पसंद था, बल्कि वह हमेशा अपनी माँ के हाथ का बना मांसाहारी खाना भी बड़े चाव से खाता था। सरिता देवी ने जो योजना बनाई थी, उसमें दीपा को खुद भी किचन में बहुत काम करना पड़ा। जब राहुल घर लौटे तो सरिता देवी ने बड़े आदर से उन्हें खाने के लिए बुलाया। राहुल ने खाने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वह मांसाहारी भोजन में बैठे, पूरा घर गूंज उठा। राहुल ने खाकर कहा, माँ, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तो आजकल शाकाहारी खाने का मन करता है। दीपा की हंसी छूट गई। वह सरिता देवी की ओर देखकर बोली, माँ, आपने जो नाजुक फैसला लिया था, वह शायद अब थोड़ा उल्टा हो गया। सरिता देवी, जो थोड़ी सी चिढ़ी हुई थीं, बोली, यह फैसला बिल्कुल सही था, बेटा। कभी कभी हमें अपनी राय बदलनी पड़ती है। सब मिलकर हंसी में खो गए। राहुल ने चुटकी ली, माँ, अगली बार शाकाहारी ही बनाइए। एक और नाजुक फैसला। कुछ महीने बाद सरिता देवी का एक और नाजुक फैसला सबके सामने आया। इस बार यह फैसला दीपा के कपड़े पहनने से संबंधित था। एक दिन सरिता देवी ने दीपा से कहा, बेटा, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही फैशनेबल हो गई हो। यह परिवार में सही नहीं है। तुम्हें थोड़ा परंपरागत कपड़े पहनने चाहिए। दीपा चौंक गई, माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं तो हमेशा परिवार के हिसाब से ही कपड़े पहनती हूँ।
सरिता देवी ने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम साड़ी पहनोगी, पर तुम जीन्स और टॉप पहनने लगी हो। तुम्हें परिवार की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। दीपा को यह सुनकर हंसी आई, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं हमेशा परिवार का सम्मान करती हूँ, लेकिन फैशन भी एक चीज है जिसे मैं अपने तरीके से अपनाना चाहती हूँ। सरिता देवी ने कहा, तुम समझ नहीं रही हो बेटा। हर परिवार की एक पहचान होती है। इस बार भी दीपा ने यह नाजुक फैसला लिया कि वह साड़ी पहनकर सरिता देवी को संतुष्ट करेगी। लेकिन जब वह साड़ी पहनकर आई तो पूरे परिवार में किसी ने भी उसे समझा नहीं। राहुल ने तो हंसी मजाक करते हुए कहा, माँ, ये क्या है? दीपा तो अब साड़ी में रेट्रो स्टार बन गई है। इस पर सरिता देवी को थोड़ा झटका लगा, लेकिन फिर वह मुस्कुराई और बोली, दीपा, तुम तो सच में फैशनेबल हो, लेकिन कभी कभी परंपरा भी महत्वपूर्ण होती है। सास का दिल और बहू का प्यार। समय के साथ सरिता देवी ने समझा कि कभी कभी फैसले परिवार में हल्के फुल्के अंदाज में लिए जाते हैं, और इन फैसलों के पीछे उनके दिल का प्यार और परिवार के प्रति चिंता छुपी होती थी। दीपा ने धीरे धीरे सरिता देवी के फैसलों को समझने की कोशिश की, और अंततः दोनों के बीच एक अनोखी समझदारी पैदा हो गई। अब सरिता देवी और दीपा के बीच हंसी और समझ का रिश्ता था। सरिता देवी के नाजुक फैसले अब कभी सिर झुकाने वाले नहीं, बल्कि परिवार की खुशियों का हिस्सा बन चुके थे।